हमारी माँ है, हमारी माँ है, अरावली हमारे देश की धड़कन है। मिनिमम ये नहीं रख सकते कि 100 मीटर्स होना चाहिए। हम होते कौन है कि ये मिनिमम हम लोग डिफाइन करें। दिस डजंट मीन दैट ऑल द माउंटेन्स ऑल द हिल्स इतना होना चाहिए कि उस रेंज में आए कि हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें। दिस इज नॉनसेंस। इट्स अ नेचर क्रिएशन। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें अरावली की डेफिनेशन को फिर से तय किया गया है और कोई भी वो पहाड़ी जो 100 मीटर या उससे ऊंची नहीं है उसे अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। यानी कि उस पहाड़ी पर खनन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहाड़ियाँ भी कुछ वैसी ही पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों को लेकर इस नए फैसले से देश भर में अलग अलग जगह चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दूं कि अरावली पहाड़ी और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। लगभग 1.5 अरब साल पहले अरावली पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ था। 700 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है जो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में अपनी जड़ें डाले हुए है। इसका मुख्य हिस्सा राजस्थान में है। एनवायरमेंटलिस्ट के मुताबिक अरावली पर्वत श्रृंखला ही इन चारों राज्यों के क्लाइमेट कंडीशंस को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थार डेजर्ट के एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड ना होने के लिए भी यही पर्वत श्रृंखला रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब केंद्र सरकार की पैरवी पर कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि अरावली पर्वत श्रृंखला की डेफिनेशन को चेंज किया जाए और वो सभी पहाड़ जो 100 मीटर से ऊंचे नहीं हैं उन्हें अरावली के तहत प्रोटेक्शन ना दी जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला में कुल 12,000 से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं जिसमें से मात्र 1000 पहाड़ियाँ ही ऐसी हैं जिनकी हाइट 100 मीटर या उससे ऊंची है। बाकी सभी 11,000 पहाड़ियाँ अब अरावली की इस श्रेणी में नहीं आएंगी। भगवान ने बनाया है जंगल, भगवान ने बनाए हवा, सरकार को कोई हक नहीं है। ये मिनिमम ये नहीं रख सकते कि 100 मीटर्स होना चाहिए। हम होते कौन है कि ये मिनिमम हम लोग डिफाइन करें। This doesn't mean that all the mountains, all the hills इतना होना चाहिए कि उस रेंज में आए कि हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें। This is nonsense. It's a nature creation. Every natural creation is precious, must be restored and must be protected by the government and by all the people, and all the people must rise for it and stand up because ये आपकी सांसों का सवाल है, आपकी लंग्स का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है। ये कोई एक ये नहीं है कि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और इट विल नॉट इम्पैक्ट यू, इट विल इम्पैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पहाड़ियों को भी तोड़ देंगे जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्रेथ के लिए है और हमारी जो सालों करोड़ों सालों पुरानी यहाँ की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं अगर वो भी खत्म हो जाएंगी तो ये किस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज बिहाइंड इसके पीछे माफिया है। आपका माइनिंग माफिया भी है, आपका डेवलपमेंट वाले जितने भी आपके बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये सब लोग मिले हुए हैं इस काम के लिए। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट कि यहाँ पे जीना कितना दुश्वार हो जाएगा, बट वी ऑल आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अगर हम लोग भी खड़े नहीं होंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा। सो वी हैव टू स्टैंड फॉर इट, वी हैव टू फाइट फॉर इट। बढ़ते प्रोटेस्ट और सवालों को देखते हुए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेस्ट भूपेंद्र यादव सामने आए और मीडिया से बात की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई डेफिनेशन के बावजूद भी 90% ऑफ द अरावली एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है
वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया, 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है।